साउथ किस हाउस से देखेंगे? साउथ को 10th हाउस। 10th हाउस, वेरी गुड। वेस्ट, पश्चिम दिशा किस हाउस से देखेंगे? 7th हाउस। 7th हाउस। 7th हाउस। और नॉर्थ डायरेक्शन है? नॉर्थ हो गया 4th हाउस। हाँ, वो हम 4th हाउस से देखेंगे। तो अब मैं इसको ऐसा कर दूंगा। तो अब ये तो बेसिक ही बात हुआ। ईस्ट जो, और वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये जो मेन डायरेक्शन है, ये तो सभी को पता ही है। अब इसमें बात आएगा, इसका जो लॉर्ड है, जो रूलर है, उसको भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो ईस्ट डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है, ये इतना ही कौन दिशा सी को देवता लेना है। रूल करेंगे जी? इतना ही दिशा लेना है कि इसमें और भी कोई हाँ, है नॉर्थ नहीं नहीं, ईस्ट। अभी तो हम यही लेंगे, हम अच्छा। वो बाद में नहीं जाएंगे। क्योंकि हमारे जो मेन अच्छा। डायरेक्शन यही है, उनको ही अच्छा। हमने अच्छा। जो डिवाइड करके, जैसे चार को हमने हमने डिवाइड कर दिया, 8 हो गया। 8 को भी हाँ हाँ फिर हाँ हाँ। फर्दर डिवाइड कर दिया, 16 हो गया। और हम तो 16 को भी हम्म। डिवाइड करके 32 का भी कर सकते हैं, 32 को भी डिवाइड करके 64 का भी कर सकते हैं। लेकिन मेन तो यही है ना, 4 डायरेक्शन। हाँ, मेन यही है। जैसे जो हम ये करेंगे, जैसे इसमें क्या है कि ये इस डायरेक्शन किस देवता रूल करेगा, इनका जो रूलर है? हाँ, सूरज करेगा। सूरज। हाँ, सन सूर्य करेगा करेगा। इसको। जी ठीक है। ईस्ट का जो रूलर है वो है लॉर्ड इंद्र। ठीक है। साउथ को रूल करने वाला जो डीटी है वो है यम, यमराज, यम। और जो वेस्ट यम को और रूल, गंधर्व। हाँ, वेस्ट को जो जो रूलर है डायरेक्शन वाइज, वो है वरुण। वैसे ही जब हम नॉर्थ पे जाएंगे तो मुख। इनका जो मुख। रूलर है वो कुबेर। कुबेर। ये तो आपको पता चला। जैसे ईस्ट, कौन सी देवता इनका रूल करता है? इंद्र। इंद्र। साउथ का यम। यम। वेस्ट का वरुण। वरुण। और बचा हुआ नॉर्थ का कुबेर। कुबेर। चारों इसमें दिशा खासियत है एंट्रेंस के लिए। हाँ, नहीं, इंट्रांस के लिए अभी हम ये चर्चा नहीं कर रहे। ये हम एक कुंडली के अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्ट करेंगे। आपने जो बात बताया है वो भी बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन हम थोड़ा अलग तरीके से देखने को जा रहा है। ठीक जैसे सभी ठीक लोग ठीक। डरते हैं, वो एक डायरेक्शन है, डरने का साउथ। डायरेक्शन जो है साउथ। क्योंकि इसका जो रूलर है वो है यम। यमराज से तो सभी लोग डरते हैं। हम्म। और अगर आप भगवत गीता आप पढ़े हुए हो, तो आपको वहां पे भगवान श्री कृष्ण का एक लाइन आपको मिलता है सुनने में। तो उन्होंने ये कहा है कि शासन करने में मैं यमराज हूँ, शासन करने वाले में मैं यमराज हूँ। शायद आपने ये सुना हुआ है। इसका मतलब जो क्या बोलिए? अल्टीमेट, फिर से बोलिए। हाँ, जो शासन करने वाला में मैं यमराज हूँ, उन्होंने गीता में कहा है, अच्छा। भगवत गीता में। अच्छा। तो अच्छा। अल्टीमेट किंग इज यमराज। हम्म। जो अल्टीमेट किंग है यमराज है। आप इसको राहु से भी देख सकते हो। राहु कलयुग का तो यही तो है, राजा। राइट। हम्म। अब इसमें जो साउथ का डायरेक्शन हमें जो देता है, अब इसको हम एट्रीब्यूट लेंगे। साउथ का डायरेक्शन है, डिसिप्लिन का डायरेक्शन है। हम्म। साउथ का डायरेक्शन हमें क्या देता है? डिसिप्लिन देता है। क्यों देता है? हम्म। क्यों देता है डिसिप्लिन? क्योंकि सैनिक की यम वजह से। यम महाराज थे वो तो हाँ खुद डिसिप्लिन जी। के मतलब ये जब पालन जब करने वाले मृत्यु थे। घटित होगी, जब मृत्यु घटित होगी, तब आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। यम महाराज एकदम डिसिप्लिन के पक्के हैं। हाँ, मृत्यु है तो है, चाहे मृत्यु जहां जब भी घटित हो। होगा तब आपको डिसिप्लिन में आप रहते हो। जब मृत्यु के बाद आएगा, डर आएगा, तभी आप डिसिप्लिन होंगे।
तो ये ऐसे देखे तो ये सबसे बढ़िया डायरेक्शन है, जिसको हम एक्सीलेंट डायरेक्शन बोल सकते हैं डिसिप्लिन वाइज में। तो अब हम स्टार्टिंग से, जैसे ये तो हो गया, लेकिन पहले हम अब इससे चर्चा करेंगे, इससे प्रेडिक्शन के लिए स्टार्ट करेंगे। तो इस डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? इंद्र। हाँ वो राजा। रूलर हो गया इंद्र इस। हाँ वो इंद्र वो रूलर हो गया। तो ये इस डायरेक्शन हमें हाँ, क्या देता है? शासन करने वाला। नहीं नहीं, सन। शासन तो उसमें, ये जो ईस्ट है ये हमें देता है, ईस्ट रिप्रेजेंट्स ग्रोथ एंड growth, starting हेल्थ, sunrise. ग्रोथ, कंसिस्टेंसी, अपॉर्चुनिटी। ये आप ये हैंडराइटिंग में मत अपॉर्चुनिटी जाइए, तो मुझे नॉर्थ। ये पेन टैब में ये टाइप करने की इतना आदत नहीं है, इसलिए आप इसको इग्नोर कर दीजिए। तो इस रिंग जो हमें देता है ये ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी हमें देता है। ठीक है। तो आप अब इसी से आपका प्रेडिक्शन स्टार्ट होंगे। कोई भी प्लैनेट, ध्यान देकर सुनना, कोई भी प्लैनेट जो ईस्टर्न होराइजन में, ये जो ईस्टर्न होराइजन है इसमें जाएगा, लग्न में बैठा हुआ ग्रह के साथ मिलकर बिना आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर ही नहीं सकते हो। ओके। ठीक है। हम्म। लग्न में बैठा हुआ जो प्लैनेट है, हम्म। दैट इज द प्लैनेट दैट इज गोइंग टू ब्रिंग यू ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी। ओके। समझ में आ गया पूर्णेंद्र जी? अगर हाँ, किसी का ना इस बैठा हो तो? हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें भी हम आएंगे। तो ईस्ट में इसका मतलब कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है वो ही प्लैनेट आपकी ग्रोथ भी कराएगा और अपॉर्चुनिटी भी देगा। फॉर एग्जाम्पल ओके। अगर अगर हम ये जो सन को ही लेते हैं, हम्म। अगर फर्स्ट हाउस में सन है हम्म। तो इसका मतलब सन ही एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको हम्म। अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है, ग्रोथ भी करा सकता है। आप हम्म। इसको लेकर बिना आप चल नहीं सकते हो, ओके। ये बगैर आपका ये ग्रोथ ही केपी से नहीं मिले। देखना है कि नहीं लग्न नहीं, चार्ट से ये देखना लग्न है? चार्ट से ही देखना नहीं है। नहीं, आप लग्न यहाँ चार्ट। देखिए ना, वास्तु लगना है। वास्तु वाला खेल खिला रहे हैं आपको। ये देखिए, इसका ये भी है, मतलब, छोड़िए। हाँ इसका मतलब सन फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो क्या ऐसा हो सकता है जिसको हम एडेप्ट करके, जिसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे तो हमें दोनों मिलेगा, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा और ग्रोथ भी मिलेगा। तो सन से क्या क्या देखेंगे हम? सन से देखेंगे एक तो फादर हो गया, आपका ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी के कारण एक तो फादर बन गया। दूसरी क्या हो सकता फेम है? भी है। हाँ गवर्नमेंट भी फेम हो भी है। सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है। और सन का जो विशेष खासियत एक है, जो है डिसिप्लिन। फेम। जब तक आप हाँ, डिसिप्लिन अपने लाइफ में लेकर नहीं आओगे तब तक आपका लाइफ में ग्रोथ भी नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटी भी आप ग्रैब कर नहीं सकते हो, क्योंकि ये, सूर्य सन कंसिस्टेंसी। ईगो भी तो देते हैं। हाँ वो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना, हम तो पॉजिटिव ही हाँ। बात कर रहे हैं। हाँ जी। हर एक चीज का वो दो इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव भी मिलेगा और और नेगेटिव भी नेगेटिव भी। मिलेगा। हम्म। तो और टाइमिंग भी है, जैसे डिसिप्लिन में रहना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, और आप टाइम में चलना पड़ेगा। हम्म। DIS, आपको टाइम टेबल फॉलो करना ही पड़ेगा। और आपको राइट। सन का जितनी भी क्वालिटी है, उनका जितने भी हम्म। पॉजिटिव पार्ट आएगा सन का, वो ही को हम्म। यूज करके ही आप लाइफ में ग्रोथ कर सकते हो, आपको अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। हम्म। ठीक है। तो अब इसमें बात आएगा जो मीनू जी ने पूछा था, अगर इसमें कोई भी प्लानेट नहीं हो, खाली हो, तो उस केस हम्म। में हम क्या करेंगे? उस केस में हम ये जो ईस्टर्न होराइजन है उनका जो लॉर्ड हम्म। है उसको हम देखेंगे। ओके। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड किस प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, कंजंक्शन, ओके। हम उसी प्लैनेट को पहले तवज्जो देंगे। जैसे ये फर्स्ट लॉर्ड हो गया मार्स। जुपिटर और वीनस है, मान लीजिए।
फर्स्ट लॉर्ड का हाँ, फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट अगर मतलब फर्स्ट लॉर्ड है वीनस, और वो जुपिटर फर्स्ट के साथ है। हाँ, फर्स्ट लॉर्ड वीनस है या फर्स्ट लॉर्ड अगर जुपिटर के साथ है, तो आपका कब अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएगा? ये जुपिटर के पास है। आपका लाइफ, आपका जितनी भी ग्रोथ है, जितनी भी अपॉर्चुनिटी है, वो जुपिटर के अंडर है। जैसे जुपिटर क्या क्या आएगा? जुपिटर गुरु, हम्म गुरु हाँ, कृपा से, गुरु की आशीर्वाद से ही आपको लाइफ में ग्रोथ होगा। तो जुपिटर क्या है? जुपिटर टीचिंग भी कहते हैं, जैसे टीचिंग लाइन में, हाँ, टीचिंग टीचिंग। लाइन में या बैंकिंग में, ये हम्म भी आपका एक ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी का माध्यम बनेगा। ये देगा हम्म आपको, माध्यम नहीं, ये देगा जरूर। और हम्म जुपिटर ये, वो जो बड़े वाले लोग भी है, जुपिटर हम्म जिससे हम जो ब्लेसिंग लेंगे, वो भी हम्म जुपिटर के अंडर ही आएगा। हम्म तो उनसे जुड़कर या उनसे राह सलाह लेकर या उनसे मिलकर, उनसे ब्लेसिंग लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे, या उस प्लानिट से रिलेटेड जितने भी कारक तत्व आएगा, वही प्लानिट आपको ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी देने में सक्षम रहेगा। लेकिन तो हमेशा अगर, तो कंजंक्शन में नहीं होंगे ना सूरज। हाँ, उसमें भी आएंगे अब हम, हाँ उसमें भी आएंगे। तो अगर यही तरीके से अगर कोई, अगर फर्स्ट लग्न लड़ अगर सैटर्न के साथ बैठा हुआ है कंजंक्शन में हाँ कहीं पे भी, तो हम्म सैटर्न सैटर्न से बैठा हुआ है, तो हम क्या करेंगे अब? अपना अपॉर्चुनिटी कहाँ है, कहाँ ढूंढेंगे हम? कर्म हमारा में। जो ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी है, कर्म। सैटर्न क्या है? सैटर्न है कर्मा। लोअर क्लास पीपुल। अब आपका ग्रोथ को जो डिपार्ट है, वो इनके पास है, जो नीचे हम्म दर्जा के जो लोग हैं, हम्म ये होगा सैटर्न। लेबर मजदूर। हम्म हम्म जी, लेबर मजदूर। हाँ, लेबर मजदूर। इसका मतलब अगर आपका लग्न लॉर्ड सैटर्न के साथ बैठा हुआ है या लग्न में ही सैटर्न है, तो आप हम्म इसमें क्या करेंगे? आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेकर ही हम्म आप काम करेंगे। हम्म अगर सैटर्न लग्न में है या लग्न खाली है लेकिन लग्न का लॉर्ड सैटर्न से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम्म आपने अपना प्रोडक्ट का जो प्राइस है, आपने काफी वो हम्म, जो मार्जिन रख के आपने जो सेल करने के लिए ट्राई करा हम्म, करा, तो वो नहीं चलेगा। ओके। सैटर्न आया हुआ है, आपको लोअर मार्जिन ही रखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा अमाउंट रखना पड़ेगा, वरना तो हम्म आपका ग्रोथ नहीं होगा। हम्म। ये है। अगर यही केस में लग्न लॉर्ड अगर राहु के साथ है, हम्म तो क्या होगा फिर इस केस में? राहु भी तो हो सकता है किसी की जाट में तो। फॉरेन फॉरेन से रिलेटेड हाँ, या एक तो ये, फॉरेन हाँ, दूसरी क्या बोला आपने? फॉरेनर्स के साथ काम करना। जी, बिल्कुल सही। ये राहु आपका मिल रहा है लग्न लड़के कंजंक्शन विस्फोटक में, सामान। तो इसका मतलब आपको एक तो ऑनलाइन हो गया, आप ऑनलाइन या से जुड़कर काम कर सकते हो। हाँ मीडिया। दूसरी दूसरी आपका जो क्लाइंट है वो फॉरेनर है। हाँ आप अगर लोकल मार्केट में, मेरा जो क्लाइंट है, मेरा जो कस्टमर है, वो मैं अपने ही शहर पे, अपना ही लोकल ही बनाऊंगा, अगर आपने ये सब सोच के आगे बढ़े, तो ये आपको नहीं चलेगा, ग्रोथ नहीं देगा। ग्रोथ नहीं देगा, है अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा। हेलो। तो राहु क्या होगा? तो सोशल मीडिया भी राहु होगा आपको, सोशल मीडिया से। हम्म सुजल भैया। जी जी, हाँ, आप सुनना, क्लास चालू हो रहा है। तो अगर आपका लग्न लड़ राहु के साथ, गार्गी तुम्हारा इंटरनेट ठीक नहीं है। जब राहु की बात आया था आपने प्लानिट ने काम कर हेलो। दिया। या राहुल का भी ये वादा डाल दिया है। जी, तो अगर जो राहु आ रहा है, तो हम दूसरी क्या क्या ले सकते हैं? एक तो फॉरेन आपने जो बता दिया है, फॉरेन भी हो गया, हम्म ऑनलाइन से हम्म हम कर सकते हैं। हम्म और इसमें क्या आएगा? ऑनलाइन में तो सोशल मीडिया ही आएगा। एक तो हम्म सोशल मीडिया भी आप उनको यूज कर सकते हो। हम्म और जो
आप एब्रोड हो गया ये, फॉरेन मतलब एब्रोड। हम्म ये ये चीजों आपके लाइफ में, आपकी काम में ये लेना ही पड़ेगा आपको। यदि अब यही केस में मैं जो डिफिकल्ट वाला प्लानिट है, जो थोड़ा जटिल लगता है, वही मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म अगर यही प्लानेट लग्न में खाली है, तो आपका पहले स्टेप क्या है? आप ईस्टर्न होराइजन को देखना पड़ेगा। हम्म ईस्टर्न होराइजन खाली है मतलब मतलब लग्न खाली है। हम्म मत लग्न खाली है तो ये अगर, केपी से कि D1 से? हाँ ये D1 का पार्ट है। अच्छा, जी। तो जब अगर D1 में खाली है तो उसको खाली ही मानेंगे, केपी में भरा है नहीं मानेंगे। हाँ मैं ये, जी मैं 1 मिनट में आपको मैं बता दूं। ये हमने ये जो हम्म। डायरेक्शन आपको पता है, ईस्ट डायरेक्शन को इंद्रदेव रूल करते हैं, साउथ को यमराज, वेस्ट को वरुण देव और नॉर्थ को कुबेर देव। ये इनका रूलर है। तो अब हम ये देख रहे हैं जो ईस्ट से हमें क्या मिलता है, जो इंद्र, भगवान इंद्र से हमें ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो इसमें अगर लग्न में जो भी प्लैनेट आएगा वही प्लैनेट हमें ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी देंगे। ठीक है। अगर लग्न में नहीं है तो लग्नेश हम्म। जहां जाकर बैठा है, जिस प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में है, वही प्लैनेट हमें ग्रोथ देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे। तो अगर लग्न लॉर्ड अगर लग्न लॉर्ड आपको केतु के साथ बैठा है तो क्या क्या हो सकता है आपको ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी के लिए? ट्रांसफर करा देगा। जो काम कर कोडिंग। रहा होगा दूसरा काम धरा देगा, नया अपॉर्चुनिटी। हाँ, केतु से क्या होगा? केतु से होगा, जो कर रहा क्या बोले? होगा उसको छोड़ा देगा, नया धरा हाँ देगा। जी, अब हम बात कर रहे हैं लग्न लड़। अगर राहु के साथ केतु तो को बात किया, तो केतु के साथ कंजंक्शन में है तो, केतु के साथ अगर हम केतु को यूटिलाइज कर लेंगे, तब तो हाँ वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देगा ना। मतलब कि हाँ केतु से रिलेटेड जॉब्स करेंगे तो फिर वो हमें वो देगा, मतलब कि जैसे रूट्स के, अपनी रूट्स के साथ जुड़ के काम करेंगे तो वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। हाँ ठीक है। तो हम कोई भी अगर, कोई भी बिजनेस करना है करिए, बट जी वो परंपरा में, अपने परंपरा वाला बिजनेस होना चाहिए। गुड गुड, ठीक है, हाँ। मैं वही बताना चाह रहा हूँ। जैसे अगर लग्न लड़ केतु के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमें तो ग्रोथ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो चाहिए, वो कैसे प्राप्त करें? तो हम हम्म, केतु क्या क्या चीज रिप्रेजेंट करता है वो ही हम ढूंढते हैं। जैसे केतु एक है, ये छोटी समुदाय, जितने भी हाँ। छोटी वाली जो समुदाय है वो केतु के अंडर आएगा। तो हम्म आपको टारगेट वही, वो जो छोटी सर्कल है, समुदाय है, वहीं पे आपको टारगेट करना पड़ेगा। एक ये हो गया। और हम्म दूसरी बात, जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं होंगे तब तक आपका ग्रोथ नहीं होंगे, ये बात पक्की करेक्ट। है। यस। आपको स्पिरिचुअल होना ही चाहिए। हम्म यहाँ पर स्पिरिचुअल का कॉन्टेक्स्ट क्या है? हाँ, केतु आ गए ना। केतु केतु जो कौन? भी चीज रिप्रेजेंट करता है, हम वही चीज को एडेप्ट करके केतु वही के चीज कारक करने के तत्व है बाद ही अपना हमें मिलेगा। स्पिरिचुअल। हाँ, उसके बाद ही हमें ये जो मिलता है, ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी। तो अब इसमें, तो जो मीनू जी ने क्वेश्चन पूछा था, तो लग्न में नहीं है तो हमारा दूसरी स्टेप क्या था? लग्न लड़ जहां पे बैठा था, जिस प्लैनेट के साथ बैठा था या कंजंक्शन में था, हम वही प्लैनेट को प्रायोरिटी देंगे। अगर अगर कंजंक्शन में ना हो कंजंक्शन तो में नहीं हो तो उस प्लैनेट के साथ जो भी प्लैनेट दृष्टि दे रहा है, ओके। जो एस्पेक्ट दे रहा है, हम वही हम्म प्लैनेट को लेंगे। अगर वो भी ना हो, फिर ये भी प्रश्न आएंगे, हम्म, अगर दृष्टि भी ना दे सकता है तो उस हाँ। टाइमिंग पे हम उसका जो साइन है, जो भी साइन में जो मैं लग्न वो लड़ बैठा है। जाकर बैठा है, उस साइन हम्म से रिलेटेड हम काम करेंगे। ओके। और भैया अगर लगन पे दृष्टि हो, और किसी भी प्लेनेट की हो दृष्टि हो, और लगन लॉर्ड पे नहीं हो, वो कंजंक्शन में हो, फिर क्या करें? वो किसी से भी कंजंक्शन में हो सकता है ना? नहीं नहीं, आपको आपको ये स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। अगर लग्न में खाली है, कोई प्लैनेट नहीं है, ठीक है, पर तो दृष्टि है।
नहीं नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। अच्छा। पहली हम्म। प्रायोरिटी आपको लग्न में प्लैनेट है या नहीं वो देखिए। अच्छा। दूसरी प्लैनेट लग्नेश कहाँ पे कंजंक्शन में है, किसके साथ बैठा हम्म। है, वो दूसरी हम्म। पार्ट है स्टेप ए कंजंक्शन। तीसरी में हम्म। आएगा दृष्टि, और ठीक। चौथी में आएगा जिस साइन में बैठा है वो साइन को हम लेंगे। जी। सुजल, जी। फिर अगर मान लो कि लगन में एक से ज्यादा प्लेनेट हो तो? वो तो बहुत अच्छा हाँ। हो गया, तो वो सभी देंगे आपको, ग्रोथ भी देंगे, अपॉर्चुनिटी भी देंगे। ओके, मतलब कि वो, मतलब कि दो दो या तीन प्लेनेट जो बैठे हैं वो सारे ग्रोथ भी देंगे और वो भी देंगे, हाँ वो अपॉर्चुनिटी भी। वो तो बहुत अच्छा हो गया फिर। उसका ओके। चैलेंजिंग भी हो गया कि इनका, क्योंकि उनका जो नेगेटिव एट्रीब्यूट भी इनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ 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 जैसे हाँ सन आ गया, ईगो प्रॉब्लम हो सकता है, ईगो की वजह से हाँ वो फिर नेगेटिव यूज कर हाँ। सकते हैं। ये हम्म। हमें देखना पड़ेगा। अगर मान लो जुपिटर और वीनस दोनों ही हो फिर? हाँ ये तो दोनों अच्छा, बेनिफिट प्लेनेट। ये तो बहुत बहुत अच्छा हो गया जुपिटर को। जितनी भी चीज आएगा जुपिटर से रिलेटेड, हाँ। जैसे हमने जो डिस्कस किया वो भी आएगा, हम्म। विनस से रिलेटेड जो भी चीज हम्म। आएगा वही लेंगे हम। ओके। तो ये हो गया ईस्ट, ईस्ट की बात हो हम्म। गया। अब फिर आएंगे, हम्म। ठीक है, हम इसमें नॉर्थ पे ही आएंगे। हम्म। तो नॉर्थ क्या है, ये तो हमें ग्रोथ दे रहा था। राइट। ग्रोथ का मीनिंग ये नहीं कि ये पैसे भी देंगे, ग्रोथ तो हाँ। हर चीज में हो सकता है। हाँ जी। जी। लेकिन ये जो नॉर्थ का जो रूलर है वो है कुबेर। कुबेर। इसका हम्म। मतलब इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि जो हम्म। पैसे जो है जो हमें चाहिए हम्म। है, हम्म। जो लोग भागते हैं वो तो कुबेर ही देंगे। राइट। वो हम नॉर्थ से ही मिलेंगे। हम्म। इसका मतलब जो नॉर्थ डायरेक्शन मैनेज ये करेगा, हम्म। हमारा जो मनी एंड हम्म। फाइनेंस। हम्म। ओके। ठीक है। हम्म। तो अब इसमें हमने जो टेक्निक अप्लाई किया था जो ईस्ट के हाँ। लिए, वही हाँ टेक्निक जी। फिर हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। ठीक ओके। है, सबसे पहले हम यही देखेंगे कौन सी प्लैनेट बैठा हुआ है। अगर हम्म। दूसरी यहाँ पे नहीं है तो फिर इसका लॉर्ड किस प्लैनेट के साथ युति में है। वो भी नहीं है तो हम दृष्टि देखेंगे उन प्लैनेट के ऊपर, और चौथी हम हम्म। साइन देखेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके लिए हम थोड़ा एग्जाम्पल भी देंगे। अगर नॉर्थ हम्म। में, नॉर्थ हाँ। में हम, ठीक है, हम केतु ही लेंगे। हम्म। तो आपका जो मनी एंड फाइनेंस अब कैसा रहेगा, हाँ। कैसे कैसे लेंगे, पैसे लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, कैश कैसे छोटे लेना कैश। अमाउंट चाहिए। में। छोटे जी। अमाउंट कैश। में। हाँ, छोटे अमाउंट पे आपने ये भी बता दिया। केतु का जो हम्म। खासियत इंस्टॉलमेंट। क्या है, गुड, वेरी गुड। केतु जो है क्या है, ये ब्रेक है, ये कैंची है ना, सीजर। यस। आपको ब्रेक ब्रेक में लेना है पैसा, हम्म। एक ही हम्म। बार में नहीं लेना है। हम्म। स्प्लिट करके आपको यस। पैसे लेना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। हम्म। अगर किसी के फोर्थ हाउस में केतु है, उन्होंने किसी को फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ दे दिया, हम्म। सॉपर्टी दे दिया, हम्म। तो वापस नहीं मिल रहा है, तो आप हम्म। उनको ये बताइए कि मुझे एक ही बार में नहीं चाहिए, आप महीने में मुझे 2-2 लाख के दर से आप दे सकते हो, ब्रेक करके ओके। दे देना। तो आपको वो फिर देंगे, क्योंकि हम्म। उनके पास इकट्ठा नहीं है। आपने हम्म। मार्क किया कि आपकी चार्ट में देखिए केतु है, तो ब्रेक में हम्म। ही मिलेगा आपको। तो हम्म। इस तरीके से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। हम्म। अगर अगर इसमें ही अगर आपका मर्क्यूरी है, हम्म। तो कैसे आएगा पैसा, मनी फाइनेंस हम कैसे बैलेंस करेंगे। अभी भी हम क्या कहते हैं उसको स्प्लिट करके ही लेंगे, क्योंकि मरकरी भी तो डुअलिटी है ना। डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, अग्रीमेंट वगैरह लेके। हाँ, वो भी बहुत अच्छी बात बताया उषा जी ने। हम्म। मर्क्यूरी क्या करेक्ट। है, आपको पता है, जैसे ये जो जो बैंक में जो अकाउंट होता है, जो हम्म। सेविंग वगैरह, करंट वगैरह, हम्म। वो किस किस प्लैनेट से रिप्रेजेंट होगा। मरकरी मून। से। मर्क्यूरी। मरकरी। अगर फोर्थ हाउस में मर्क्यूरी है नॉर्थ के डायरेक्शन में,
तो हम्म। आपको पैसे सेविंग अकाउंट में नहीं रखना है, क्योंकि ओके। मर्क्यूरी करंट अकाउंट है, ओके। करंट अकाउंट। ठीक है, तो एक तो हो गया ये करंट अकाउंट। हम करंट अकाउंट में ही हम्म। फॉर्म भर के ये जो अकाउंट ओपन करेंगे उसमें ही हम हम्म। पैसे लेंगे। हम्म। तो अगर इसमें सैटर्न हो तो क्या करेंगे? सैटर्न हो तो क्या करेंगे? सैटर्न हो तो कम पैसा, कम नाम में पैसा लेंगे। पुराने ओल्ड जो तरीके हैं, उस हिसाब से हमें पैसे लेने चाहिए। जैसे ऑनलाइन नहीं लेना, चेक से ले हाँ, लेना, इस जैसे मैंने तरीके से। आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जैसे अगर सैटर्न हम्म। लिंक हो जाए तो क्या करें? मैं बड़े, स्टार्टिंग में नहीं। तो हाँ, बड़े कम। वाले मार्जिन रख के लिए या सबॉर्डिनेट्स छोटी वाली? सबॉर्डिनेट्स के नाम पे ले क्योंकि लेंगे। हाँ, ये जैसे कि ये तो लोअर कास्ट वाले हैं ना, ये सैटर्न हम्म। तो हम्म। आपको अपने पैसे, एम्प्लॉयज के नाम पे। हाँ, पैसे भी आपको स्मॉल मनी में ही मिलेगा। हम्म। मनी एंड फाइनेंस के लिए आपको स्मॉल मार्जिन रख के ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए था, लेकिन ये तो मनी के लिए है, फाइनेंस के लिए है। हाँ जी। और दूसरी है, ये लॉन्ग टर्म मनी है, लॉन्ग टर्म। ओके। हम्म। अगर इसमें, लॉन्ग टर्म जैसे अगर इसमें सॉन हो तो क्या होगा? गवर्नमेंट गवर्नमेंट से। से पैसा आएगा। हाँ, गवर्नमेंट से जुड़कर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया इसमें। हम्म। फादर जैसे से कि मिलेगा। हाँ, फादर हो फादर गया, बिजनेस, फैमिली बिजनेस फैमिली भी है, बिजनेस, फैमिली बिजनेस फैमिली बिजनेस भी है। बिजनेस, हम्म। सन रिलेटेड बिजनेस फॉर कोई सीईओ की पोस्ट पे है तो वो भी हो सकता है अगर आई थिंक। फोर्थ में सन हो तो ये एक मुश्त ऑर्डर देंगे ये, जैसे आपको ऑर्डर भी मिलेगा वो भी एक मुश्त तरीके से मिलेगा। अगर मून फोर्थ हाउस नॉर्थ में आ गया तो इनके लिए ज्यादा मार्केटिंग करना पड़ेगा, एक तो, और दूसरी ऐसा क्यों? इनको थोड़ा डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। मैं आऊंगा उसमें। अच्छा। ये टाइम के अकॉर्डिंग होंगे, जैसे मून तो ये तो 15-15 दिन में ये अपना वो बदलते हैं। जैसे ये जो बदलता रहता है। अमावस्या है, पूर्णिमा होगा, हम्म। तो आपको पूर्णिमा के टाइमिंग में जो फुल मून डे है उसमें आपको डिस्काउंट इसमें नहीं देना है फिर इसमें। लेकिन जो हम्म। अमावस्या है उसमें आपको जो रेट बहुत ही ऑफर देना पड़ेगा, ओके। रेट कम कराना पड़ेगा हम्म। अमावस्या का दिन। लेकिन वो जो फुल मून के दिन आपको वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें मून का फुल एनर्जी होगा। और मून क्या है, मून कैश है, फिर आपको कैश में ही लेना चाहिए कारोबार। ओके। आपके लिए जो ऑनलाइन वगैरह ये सूट नहीं करेगा, आपको ओके। प्रायोरिटी वो जो कैश में ही इनको देना पड़ेगा। ओके। तो ये हो मार्स गया, हो तो। मार्स हो गया इसमें ही। अब हम फिर इसको जो नॉर्थ से रिलेटेड जो भी चीज लिया था हमने वो भी उसकी हम वजह ऐड से कर देंगे। चैलेंज होंगे। हाँ जी, मतलब नॉर्थ क्या दे रहा था हमें? ऐसा। पैसा दे नॉर्थ। रहा था। हम्म। इसका मतलब फोर्थ लॉर्ड अगर 10th में गया तो इनके लिए पैसे की वजह से चैलेंजेस पैसे आएंगे। की वजह से चैलेंज रहेगा, चैलेंज फेस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इनके पास क्लाइंट तो आएंगे लेकिन वो पैसा नहीं देंगे, या कुछ ना कुछ ऐसा परेशान रहेगा, वो तो पैसा नहीं मिलेगा इनको। या पैसे देने वाला जो जो अच्छे वाले जो क्लाइंट है, जो रिच वाला, वो इनको नहीं मिलेगा। मिलेगा भी वो भी लुच्चा मिलेगा, देने वाला नहीं पड़ेगा। अगर सेवेंथ का लॉर्ड 10th में चला गया तो क्या होगा? हस्बैंड को प्रॉब्लम आए, हस्बैंड की नहीं वजह नहीं से नहीं, स्ट्रगल आए। ये ये वेस्ट वेस्ट के। वास्तु के अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट करो। वेस्ट, वेस्ट क्या है? वेस्ट का डायरेक्शन क्या है हमारा? हाई फुलफिलमेंट, डिजायर फुलफिलमेंट। डिजायर फुलफिलमेंट एंड गेन। फुलफिलमेंट है। इनका जो लॉर्ड है वो चैलेंज के हाउस में गया तो क्या होगा फिर? डिजायर फुलफिल होने में चलेंगे। हाँ, डिजायर फुलफिलमेंट में चैलेंजेस आएंगे। फुलफिल में चैलेंजेस हाँ, आएंगे। फुलफिलमेंट में इनका प्रॉब्लम आएगा। फुलफिलमेंट तो होगा लेकिन चैलेंज के बाद ही होगा।
ये 4 डायरेक्शन आपने ले लिया, अपने अपने डायरेक्शन का एट्रीब्यूट है, रूलिंग डीटी है। जो भी एट्रीब्यूट आएगा उसको कनेक्ट करके हम काफी कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो आपने अभी कर भी लिया है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। हम कल फिर किसी अलग टॉपिक में हम बात करेंगे। कल अगर हम लोग जो हमने एस्ट्रो वास्तु किया है तो कुछ केसेस ले सकते हैं ना, हम लोग केस स्टडीज ले सकते हैं ना, हाँ, ले सकते हैं, हम है करेंगे ना? वो। जी। तो केस स्टडीज लेंगे तो बेटर होगा, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा, हाँ, प्रैक्टिस करेंगे हम, है ना? वही करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय ओके। श्री राम।